प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजल लाइब्रेरी। और तेजल लाइब्रेरी एक ग्रामीण अंचल का एक ऐसा तपस्या स्थल है जहां पर बच्चे दिन और रात कठोर साधना करते रहते हैं पढ़ाई की। लगातार पढ़ते रहते हैं, 8-8 घंटे 16-16 घंटे तक पढ़ते रहते हैं और बड़े ही अनुशासित ढंग से यहाँ पर ये बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अपने आप को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए और सरकारी जॉब में जाने के लिए ये दिन रात कठोर मेहनत करते हैं। सुबह आते हैं और शाम तक एक ही लय के अंदर, एक ही धुन में बैठे बैठे पढ़ाई करते रहते हैं। कोई शोरगुल नहीं, सुई गिरने की आवाज़ भी पता इसमें सुनाई पड़े। बिल्कुल शांति के साथ और गांव की ग्रामीण पृष्ठभूमि में मनोरम वातावरण के साथ ये बच्चे हैं वो अपने साधना को करते रहते हैं। मैं इसे साधना ही कहूँगा क्योंकि ये वो तपस्वी हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, अपने धीमे धीमे कदमों से, अपने बुलंद हौसलों से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। सपनों को एक नई दिशा, एक नई जिंदगी देने के लिए इन कुर्सियों पर, इन डेस्क पर पूरा पूरा दिन और आधी आधी रात तक ये बच्चे संघर्ष करते रहते हैं। बहुत ही कठोर परिश्रम का ये स्थान है। दूसरों को देखने से ऐसा लगता है कि सिर्फ ये एक कमरा है, लेकिन कमरा नहीं, ये विद्यार्थियों की कर्म भूमि है जहाँ वो किताबों के साथ संघर्ष करते रहते हैं, हर प्रश्न को खोजने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, हर कंपटीशन परीक्षा को पास करने के लिए वो जी जान से जुटे रहते हैं। तो एक तरह से उन विद्यार्थियों की कर्मस्थली को आपको दिखा रहा हूँ कि विद्यार्थी किस तरह से इन सीटों पर बैठ कर के मेहनत करते हैं। कहने को बहुत आसान होता है कि कंपटीशन पास नहीं हुआ यार तू पढ़ता नहीं है, भाई ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब इन सीटों पर बैठ कर के 18-18, 20-20 घंटे कोई विद्यार्थी समय देता है और फिर भी अगर निराशा हाथ लगती है तो जानता वही है। पूरे दिन वो इसी आशा में, इन्हीं ख्यालों में मग्न होकर के बैठा रहता है कि मेरा एक दिन चैन होगा, मैं अपनी मंजिल को पाऊंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, मैं अपने माँ बाप और परिवार का नाम रोशन करूंगा, मैं आगे बढ़कर किसी न किसी अच्छी नौकरी को प्राप्त करूंगा। और इन्हीं सपनों के साथ सारे साथी इकट्ठे होते हैं। ये देखिएगा, वातावरण जितना भव्य है, यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी और भी भव्य हैं। बहुत ही शांति के साथ पढ़ते हैं, बहुत ही मनोरम वातावरण के साथ यहाँ अध्ययन करते हैं। कोई शोरगुल नहीं, बस सबको अपने अपने सपने से मतलब है, अपनी पढ़ाई से मतलब है, अपने लक्ष्य से मतलब है, किसी को और किसी से कुछ लेना देना नहीं। दोस्तों, ग्रामीण अंचल में विद्यार्थियों की सहायता के लिए ये जो मेरा कदम है वो आपको कैसा लगा? हालांकि मैं शुरू से एक शिक्षक रहा हूँ
और शिक्षा के प्रति मेरा जो झुकाव है वो हमेशा से रहा है कि एक विद्यार्थी को चाहे और कुछ मत दो, लेकिन उसको शिक्षा दे दो। अगर वो शिक्षित है तो एक सफल इंसान है। उसको सही शिक्षा, सही संस्कार, सही दिशा देने की आवश्यकता है, फिर वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। और इसी सोच के साथ मैंने गांव, और गांव भी छोटा सा गांव, छोटे से गांव में इस लाइब्रेरी को स्थापित किया। और आज आप देख रहे हैं कि सारी सीटें भरी हुई है और बच्चे बहुत ही मनोयोग से मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, एक तरह से साधना करते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद करते हैं और हर कंपटीशन में वो अपना स्कोर है वो बनाना चाहते हैं। और उनकी भागीदारी भी दोस्तों बहुत ही शानदार और सुनिश्चित होती है। बस एक ही मोटिवेशन है कि पढ़ाई और सफलता चाहिए। यहाँ एक ही मंत्र दिया जाता है कि आप सफल होकर दिखाइए, सुविधाएं आपको सब मिलेगी, लेकिन आप पढ़कर दिखाइए। और यही इस गांव के विद्यार्थियों को, आस पड़ोस के गांव के विद्यार्थियों को एक प्रेरणा सूत्र दिया जाता है कि आप पढ़िए, आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। आप जो भी पाना चाहते हैं वो मेहनत के बलबूते पर पाइए। सुनहरे जो सपने हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमेशा कामयाब होंगे, आप हमेशा सफल होंगे, आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं है। और इसी आशा और विश्वास के साथ विद्यार्थी दिन रात मनोयोग से पढ़ते रहते हैं। कई कई विद्यार्थी तो 18-18 घंटे तक बहुत ही गजब की मेहनत करते हैं। और ये आप जानते हैं, जो मेहनत करता है उसका ईश्वर भी साथ देता है, उसका भगवान भी हमेशा पक्ष लेता है। तो दोस्तों, ये साधारण कमरा नहीं होता है, ये विद्यार्थियों की, तपस्वी विद्यार्थियों की एक स्थली है। यहाँ विद्यार्थी कठोर मेहनत करते हैं। यहाँ पर ज्ञान की एक एक बूंद को वो इकट्ठा करते हैं, ज्ञान के रस को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं। भले ही लोगों की नज़र में ये सीटें हों, कुर्सियाँ हों, लेकिन विद्यार्थियों की नज़र में ये उनकी तपस्या स्थली है। ये उनके बेरोजगारी के दिनों की एक कड़वी दास्तान भी है। यहाँ आने वाला हर बच्चा एक सपने को लेकर आता है कि मैं कब आगे बढ़ूँगा, कब मैं सरकारी सेवा में शामिल होऊंगा, कब मेरे माँ बाप के सपने पूरे होंगे, कब मैं अपने परिवार को संभालने के काबिल होऊंगा। यही सारे सपने लेकर के वो यहाँ आता है और इन्हीं को पूरा करने के लिए कठोर मेहनत करता है, किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और पढ़ाई को अपने आप को समर्पित कर देता है। तो दोस्तों, ये शिक्षा का महत्व है। शिक्षा मनुष्य को सब कुछ देती है, सब कुछ, और उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में भी मदद करती है। तो दोस्तों, आपको ये लाइब्रेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना, और नहीं लगी तो भी कमेंट करना। ये ग्रामीण अंचल में ये एक छोटा सा प्रयास है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।